सभी स्टूडेंट्स का बायोप्रेप के इस परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और समय से अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे रहे होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने आर्ची बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है। यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके ये वीडियो देख लीजिए। मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो बायोप्रेप को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है यू बैक्टीरिया, या यूँ कह लीजिए कि ट्रू बैक्टीरिया। आप सभी लोग यू बैक्टीरिया का नाम देखकर यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। ये बिल्कुल भी यूकैरियोटिक नहीं होते। आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए और दिमाग में एकदम डाल लीजिए कि सभी बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो, सभी बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो जैसा अभी हमने देखा कि यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। देखिए, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है और ये रही उसकी सेल वॉल, ठीक है, जो कि होती है बहुत ही रिजिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यू बैक्टीरिया के अंदर कुछ सब ग्रुप्स प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसीटीज और क्लेमाइडी, ठीक है। और भी होते हैं, अभी हम इतने ही यहाँ पर नाम पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? देखिए, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल होता है। अब एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इनमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जो कि ग्रीन प्लांट के जैसे ही होता है। अगर इनमें क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे और इनको हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए, ये साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनी में भी रहना पसंद करते हैं और ये फ्लामेंटस होते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये दिखाई दे रहा है, ये एक फ्लामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और मैराइन वाटर में भी रह सकते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकती हैं, यानी कि जमीन पर भी रह सकते हैं। जहां जगह मिल जाए वहां ये घर बना सकते हैं, ठीक है। The colonies of blue-green algae are generally surrounded by gelatinous sheath। देखिए, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है, या ब्लू कलर ये निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस पर क्या लगी है? एक सीथ लगी, यानी कि एक म्यूसिलेजिनस सीथ लगी है, जिसको हम जिलेटिनियस सीथ कहते हैं, ठीक है। दे ऑफ्टन ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर, यानी कि ये वाटर है ना, ये पॉल्यूटेड वाटर है, इसमें ये खूब फैल जाते हैं, ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में फैल जाते हैं। देखिए किस तरह से फैला हुआ दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन 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 कलर का है ना। बढ़ते आगे। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन ए स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट, यानी कि इनमें एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। ये देखिए, ये हेट्रोसिस्ट है। इसका यूज क्या है? इसका यूज ये है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको फिक्स करेगा, ठीक है, यानी कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आती है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि नॉस्टॉक और एनाविना, ठीक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the release energy for their ATP production, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकल करने के लिए भी अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया और सल्फर हो गया। बेसिक सी बातें हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है, बस याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, ये है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सभी को पता होगा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, तब भी एक बार फिर से देख लेते हैं कि दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। ये बहुतायत प्रकृति में हमारे पाए जाते हैं। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये डिकम्पोजर्स होते हैं। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। जैसे कि हमें कर्ड बनाना है, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाना है, तो एक बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हैं जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। सेकेंड चीज़ है कि एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हम हेट्रोबैक्टीरिया को यूज़ करते हैं या बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दूध से दही बनाया है हमने, ठीक है, और ये हमारा लैक्टोबैसिलस
बैक्टीरिया है, ठीक है। Some bacteria are pathogens causing damage to human beings, crops, farm animals and pets. मतलब हुआ कि कुछ बैक्टीरिया पैथोजेंस होते हैं जो कि ह्यूमन बींग्स में बीमारियों को पैदा करते हैं, क्रॉप्स में बीमारियां पैदा करते हैं, फार्म एनिमल्स को डैमेज पहुंचाते हैं और पेट्स को भी बीमार कर देते हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि कोलेरा, टाइफाइड, टेटेनस एंड साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। आइए अब हम समझते हैं बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। देखिए, जब बैक्टीरिया को ये पूछा गया कि आप ये बताओ कि आप रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हो, तो बैक्टीरिया कहता है कि देखो ऐसा है कि मैं मेनली फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता हूँ, ठीक है। अगर सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है तो मैं बाइनरी फिजन करूँगा, ठीक है। जैसे कि ये एक सेल होती है, बाइनरी फिजन में क्या होता है, बेसिकली एक सेल होती है, एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब एक सेल होती है वो दो सेल में डिवाइड हो जाती है, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। तो बैक्टीरिया क्या कहता है कि देखो अगर मेरे हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है तो मैं बाइनरी फिजन करूंगा, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ हुआ या मेरे साथ ऐसी कंडीशन है जिनमें मैं बाइनरी फिजन नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे साथ कुछ कंडीशन है जो कि अनफेवरेबल कंडीशन है मेरे लिए, तो मैं स्पोर बना दूंगा। यानी कि मेरे साथ अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो मैं स्पोर बना दूंगा। और तो और मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता हूँ। एक टेक्निक है जिसको कहते हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। इस टेक्निक का यूज करके मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तीन तरीके हो गए जिनके द्वारा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। आई होप रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा माइकोप्लाज्मा। देखिए, माइकोप्लाज्मा वो सेल्स होती हैं जिनमें कि सेल वॉल नहीं होती। आप अगर माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर सेल वॉल है ही नहीं, ठीक है। इसमें राइबोसोम होता है, डीएनए होता है, सोल्यूबल आरएनए होता है, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन भी होती है, लेकिन यहाँ पर सेल वॉल दिखाई नहीं देती। ये सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं जो कि बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट्स। माइकोप्लाज्मा जो है वो एनिमल और प्लांट्स के लिए पैथोजेनिक साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और यदि आपको अच्छा लगा हो हमारा लेक्चर तो आप बायोप्रेप को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, या जो पढ़ना चाहते हैं हमसे उनके साथ शेयर करें। हम 11th और 12th दोनों की बायोलॉजी को हम पढ़ाएंगे। और आपके कोई विचार हो या आपको कोई कमेंट्स हो या आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कृपया करके हमें कमेंट में कमेंट करें और देखते रहें बायोप्रेप। धन्यवाद।